अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने 1.5 साल पहले फ़ैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और कुछ ही अरसे में FPW, हम शोकेस और PCW जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। जी हाँ, सैजल अली और सबूर अली की टक्कर पे मौजूद हैं अलीना अली। तो अलीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। तो यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? अच्छा रहा, थोड़ा सा ट्रिकी था, मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है मीडिया इंडस्ट्री में फैमिली को मनाना और आपको मतलब सपोर्ट नहीं मिलती तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फैमिली से आपको किस किस की सपोर्ट हासिल रही और किसकी मुझे नहीं? मेरे घर से किसी की भी सपोर्ट नहीं थी क्योंकि डिसीजन मेरा था, तो मैंने बताया। हाँ, फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने सबको मनाया और जो है मेरे जो है डैड की सपोर्ट थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतना भी उनका माइंड मुझसे मैच नहीं हो रहा था मेरी फील्ड से। ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू करा। तो अब जब आप 1.5 साल बाद इस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करा है, तो अब आपके फैमिली का क्या रिस्पांस है, कैसी सपोर्ट अब है? उनका रिस्पांस भी अच्छा है, सपोर्ट भी है, हर चीज़ है, लेकिन ये कि अभी तक भी मेरी स्ट्रगल चल रही है। मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि हाँ मतलब मैं एक मुकाम पर आ गई हूँ और मतलब अब आराम से मेरा करियर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी मेरी स्ट्रगल चल रही है और स्ट्रगल जो है फैशन इंडस्ट्री में वो चलती रहती है। मॉडल के लिए 4-5 साल। तो आपने जब ये डिसाइड किया कि मुझे फ़ैशन इंडस्ट्री में आना है जी, तो सबसे पहले आपने क्या सोचा कि मैं क्या करूं, कहां से एंटर हूं, क्योंकि लोगों के पास प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी। मैंने इकरा में एडमिशन लिया था, बैचलर्स इन मीडिया साइंस में, फिल्म एंड टीवी में। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम्हारी हाइट, तुम्हारी फिजिक अच्छी है तो तुम्हें जो है फैशन इंडस्ट्री में जो है इन होना चाहिए। तो मैंने बोला मेरे लिंक्स भी नहीं और मेरा कोई इतना ज़्यादा मतलब था भी नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है ना एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने मजाक में लिया इस चीज़ को। लेकिन एक शो हुआ था, फैशन शो था, तो उसमें मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम पार्टिसिपेट करोगी, मेरे फ्रेंड का शो है। तो मैंने बोला मैं कर लूँगी, चलो मैं स्टेप ले लेती हूँ। मैंने ऐसे ही मतलब ले लिया था स्टेप कि चलो मैं एक स्टेप लेती हूँ, आगे देख लेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने वो शो करा और उसके बाद जो है मैंने पिक्चर्स वगैरह जो आई वो मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड करी। तो उससे फिर मुझे कुछ शूट वालों ने कॉन्टेक्ट करा और फिर इस तरह मेरा चलता रहा। ठीक ठीक। अच्छा, एक बात ये हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कही जाती है, बहुत फिल्म इंडस्ट्री हो या फैशन इंडस्ट्री हो, कि यार पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका चेहरा होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो आपका इस पर क्या ख्याल है कि पढ़ाई कितनी काम आती है फील्ड में? पढ़ाई मतलब ये तो बिल्कुल कहना गलत है कि मतलब पढ़ाई का लिंक नहीं होता। पढ़ाई से एक ये चीज़ होती है कि आप एजुकेट होते हो, आपके अंदर शऊर आता है, आप किसी भी फील्ड में होंगे, ठीक है। और हाँ, जहाँ तक बात है एक्टिंग हो गई और ये मॉडलिंग हो गई, यहाँ पे मतलब आपका पैशन चलता है, आपकी स्किल्स चलती हैं बेशक, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। सही। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि फ़ैशन जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज़म बहुत है। हाँ। कि भाई डायरेक्टर का बेटा है तो वो जाएगा, या हम पहले भी अपनी एपिसोड में इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि नेपोटिज़म ने हमारी फील्ड्स को बर्बाद किया हुआ है। तो फैशन इंडस्ट्री में भी क्या इसी तरीके से कि भाई डिज़ाइनर का बेटा है, डिज़ाइनर की बेटी है तो वो मॉडलिंग करेगी या ये करेगी? अच्छा, फैशन इंडस्ट्री में इस तरह का मैंने नहीं देखा ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितनी भी मॉडल्स जिनके साथ भी मैंने काम करा है, जो भी प्रोफेशनल मॉडल्स रही हैं, सबकी एक स्ट्रगलिंग हिस्ट्री रही है। तो मतलब ये नहीं देखा मैंने इस तरह का कुछ भी। लेकिन हम जैसे कि हाँ, ये चीज़ एक्टिंग में हमने देखी कि अगर डायरेक्टर का बेटा है तो उसको चांस दिया जाए रोल में, अगर एक्टर की बेटी है तो उसको चांस दिया जाए, लेकिन हमारी मॉडलिंग इंडस्ट्री में सब स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हमने जैसे कुछ बड़ी मॉडल्स के नाम है, जैसे आमना हक हैं या आबिद अली साहब की जो बेटी हैं, ये चुटकी में मॉडल बन गई और छा गई। तो हाँ, वहाँ नेपोटिज्म तो है। वहाँ पे आप कह सकते हो 10% कह सकते हो कि हाँ वहाँ पे था और मतलब आगे गए हैं इस तरह, लेकिन आप मेजॉरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडलिंग में मेजॉरिटी जो है स्ट्रगल चल रही है, मेल हो फीमेल हो सब। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक कोई इंसान है, अब वो देखता है यार आमना हक है या कोई भी मॉडल है, उसको देख के बोलता है मुझे भी ऐसा बनना है। तो उसके लिए आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि आप वो मॉडल फेस किस तरह का होना चाहिए कि वो मॉडलिंग कर सकता है? पहली चीज़ तो आपका मतलब शौक़ होना चाहिए। अगर आपका शौक़ या पैशनेट हो कि भाई मुझे बनना है, या आप किसी से इंस्पायर हो, तो फिर आप उसके लिए कर सकते हो अप्लाई। सही। अच्छा भाई, अब हम आएंगे ज़रा उन बातों की तरफ जो आवाम जानने के लिए बड़ी वो होती है, यार ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें कि इस फील्ड में क्या चल रहा है फैशन में। हाँ। अब जैसे आवाम की नज़र में ख़ास तौर से फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री फिर उतनी गंदी नहीं है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री को कहते हैं यार बड़ी गंदी फील्ड है, ये है वो है। तो उस पर आपके क्या बैड एक्सपीरियंसेस रहे या गुड एक्सपीरियंसेस रहे? अच्छा, आपने बोला कि मतलब फैशन इंडस्ट्री मतलब गंदी है या आवाम सोचती है ऐसा हमारा, लेकिन ऐसा मतलब मैं नहीं कहती कि मतलब आप किसी भी फील्ड
में जाओगे, आप किसी भी करियर का स्टार्ट लोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे बुरे लोग तो मिलेंगे, ठीक है ना। वो आपको खुद चूज़ करना है कि आपको किस तरफ जाना है। तो इसी तरह हमारी फील्ड में भी है, अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग भी बुरे लोग, आपके क्या, आप कितने बुरे लोग टकरे? कितने बुरे लोग टकरे हैं, लेकिन वो फिर मैंने अपना रास्ता खुद चूज़ करा कि मुझे किस रास्ते में जाना है। सही। या पहले आपको कामयाबी चाहिए या थोड़ा सा स्ट्रगल कर चाहिए, ये चीज़ होती है। सही। अच्छा, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो आपका कि यार ये प्रोजेक्ट या इस डायरेक्टर के साथ मैंने काम करना है या इस ब्रांड के साथ मैंने काम करना है? मेरा था ड्रीम कि मतलब जो है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं FPW और हम शोकेस जैसे फ़ैशन वीक्स, जो पाकिस्तान के बड़े फ़ैशन वीक्स हैं, उसमें मैं वॉक करूं। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। उसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि मुझे इसके लिए ऑडिशन कैसे देना है, मैं इसके लिए कैसे ज्वाइन करूँगी, और मुझे आप लोग गाइड करें। किसी ने गाइड करा, किसी ने कुछ और रास्ते मुझे बताए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने फिर 1 साल बाद मुझे जो है मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड करा कि तुम जाओ और जो है तुम ऑडिशन दो। तो वो FPW का ऑडिशन था, सिट्रस टैलेंट एजेंसी वहाँ पे था। मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब मैं गई हूँ और वहाँ पे जजेस बैठे हुए थे सारे, ताबिश खोजा और अदनान अंसारी वगैरह, जो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। उन्होंने मुझे देखते के साथ बोला कि आप पहले कहाँ थी। उन्होंने जब मेरी हाइट देखी, मेरी वॉक देखी, तो मैंने कहा मेरा फ़र्स्ट ऑडिशन है। तो फिर उन्होंने मतलब जब उन्होंने मुझे कमेंट दिया तो मुझे पता चल गया था कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। और फिर जो है FPW का जिस दिन मेरा फ़ैशन शो था, तो मतलब वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मतलब मैं बहुत खुश थी कि मतलब यहाँ पे आना एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे बहुत से लड़कियों के ख्वाब होते हैं कि हम वहाँ पे आएँ, वॉक करें, क्योंकि आपके वहाँ पे लिंक्स होना एक मतलब आज के दौर में थोड़ा मुश्किल है। PR बनाना और वहाँ से कनेक्ट होना, फिर आप वहाँ पे जो है ज्वाइन करो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कि वहाँ भी आपको, जो हम आम जबान में कहते हैं कि पवा आपको चाहिए। पवा, हाँ, पवा तो हर चीज़ में चाहिए, मैं ये कहती हूँ। सिर्फ टैलेंट बेस पे काम नहीं हो रहा। हाँ, पवा चाहिए होता है, लेकिन एक एक आपकी स्किल्स भी। अब जैसे मैं उन लोगों को, जजेस को नहीं जानती थी, मैंने कभी उनसे मिली भी नहीं। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरी हाइट से मुझे पसंद करा, मेरी हाइट, मेरी वॉक से मुझे, कि मैं कितनी पैशनेट हूँ, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट करा। उसमें मुझे लगता है कि पवा काम आया। हाँ, मतलब किसी के रेफरेंस से मैं गई थी, लेकिन पवा वहाँ पे काम नहीं आया। अच्छा, एक जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां देख रहे हैं, तो अगर उसमें से कोई मॉडल बनना चाहता है, लड़का या लड़की, तो उसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल क्या तरीका होता है कि किस तरीके से वो मॉडलिंग फील्ड ज्वाइन कर सकता है? हाँ, एक ये चीज़ है कि हमारी फील्ड में कुछ टैलेंट एजेंसीज़ हैं, वो आपको खुद चूज़ करनी पड़ेगी कौन सी सही है और कौन सी फ़ेक है। कुछ फ़ेक भी हैं जो आपको जो है मतलब गलत यूज़ करने के तौर पर आपको बुलाते हैं, आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग की सबसे बड़ी टैलेंट एजेंसी सिट्रस टैलेंट एजेंसी, जो कि कमर्शियल्स वगैरह करती है, शूट्स वगैरह, न्यू टैलेंट को चांस देती है कि वो उनके साथ काम करे, उनको आगे प्रमोट करे। और एक हम लोग की टैलेंट एजेंसी है जेनेसिस टैलेंट एजेंसी, वहाँ पे भी आप जाओगे तो वो भी आपको प्रमोट करेंगे। और कुछ हम लोग के इस फील्ड के हैं कोऑर्डिनेटर्स भी आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा बंदा सही है, कौन सा बंदा नहीं सही है, कौन सा बंदा आपको काम देगा, कौन सा बंदा आपको सिर्फ यूज़ करेगा। अच्छा, जैसे सिट्रस का आपने नाम लिया, सिट्रस में मेरे भी बहुत सारे दोस्त गए, एड्स में आए। हाँ। कुछ छोटे रोल्स में आए, कुछ बड़े रोल्स में आए, तो वो बस एक ही ऐड में आने के बाद गायब हो गए। तो ये क्या मतलब तरीका होता है कि दोबारा उस मॉडल को बुलाया नहीं जाता या उसको बस एक काम दे के रोक दिया, अपने टैलेंट को लाएंगे? असल में ऐसा है कि जो सिट्रस जो है हम लोग का, अब जो है हर टैलेंट जो है वहाँ पे जाके ऑडिशन दे रहा है। वहाँ पे मतलब आप, उनके पास बहुत टैलेंट है, तो वो जब देखते हैं कि कौन सा टैलेंट एक उस ऐड में उन्होंने यूज़ कर लिया है, तो वो फिर दूसरे टैलेंट को चांस देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टैलेंट को बार बार रिपीट करें, तो ये चीज़ है। तो मतलब कि न्यू टैलेंट को वहाँ पे चांस दिया जाता है। चांस मिल रहा है, चांस मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते, पहले जो आज से 5-6 साल पहले थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब मीडिया को आप ज्वाइन करें और आपको चांस मिले, बहुत स्ट्रगल थी। लेकिन अब हम लोग के लिए थोड़ा सा ईजी भी हो गया, न्यू टैलेंट के लिए भी ईजी हो गया कि वो वहाँ पे टैलेंट एजेंसी में ज्वाइन कर सकती है, कोऑर्डिनेटर से जो है ज्वाइन कर सकती है, उनको ज्वाइन कर सकती है, काम कर सकती है उनके थ्रू। अच्छा, एक बहुत मशहूर एक बात है ख़ासतौर से फैशन इंडस्ट्री के बारे में कि भाई लड़कियां फिर भी सेफ़ हैं वहाँ पे और लड़के सेफ़ नहीं हैं, तो आपने ऐसा कुछ देखा वहाँ पे कि लड़के वाकई सेफ़ नहीं हैं? लड़कियां लड़के मतलब सेफ़ हैं, सभी सेफ़ हैं लेकिन ये है कि मतलब सेव है मेरी नज़र में। हम लड़कियां तो सेव है और मैंने लड़के भी देखे, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी सेव है। लेकिन ये कि थोड़ा सा जो है, अब मैं कह रही हूँ ना कि हर फील्ड के अंदर है ये चीज़। आप सिर्फ मीडिया को नहीं वो कर सकते हो पॉइंट आउट कि भाई इस मीडिया में ये चीज़ है, लड़के सेव नहीं है।
नहीं, लड़के भी सेम है, लड़के भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फील्ड में। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियां कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। तो मतलब आपने कभी ऐसा किसी के साथ होते हुए नहीं देखा, या आपको कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई कि भाई रात को चाय पे आ जाना या रात को इस तरह? ऑफ़र्स तो मतलब आती हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना, आपको खुद जो है अपना रास्ता देखना पड़ता है और उस रास्ते पे चलना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप फ़ौरन से मतलब जो है गलत रास्ते पे चले जाओ और सोचो कि मैं ब्रांड्स कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वहाँ चली जाऊँ। मतलब मुझे 1.5 साल हो गया है, मुझे ऐसे लोगों से मेरा हुआ है कांटेक्ट, लेकिन ये कि मैंने वहाँ से फिर अपना काम थोड़ा सा खुद को मूव ऑन कर लिया, स्विच कर लिया। मतलब आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, आप किस रास्ते पे चल के आगे बढ़ना आप चाह किस रहे हैं? रास्ते पे चलना चाहते हो। और यहाँ पे जो है ये चीज़ है कि आप अगर गलत रास्ते पे चलते हो तो हाँ, वहाँ पे भी आपको काम वगैरह मिलता है, लेकिन ये कि वहाँ पे भी आप अगर पैशनेट होते हो, तो आपको काम मिलता है। लेकिन ये कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा आप पे कोई इन्वेस्ट करेगा तो आप आगे जाओगे। सही। और जाहिर सी बात है, कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो आप पे इन्वेस्ट करेगा, आपको ग्रूम करेगा, तो फिर आप आगे जाओगे। सही। अच्छा, एक जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो डाउनफॉल की तरफ मुसलसल जा रही है, तो फैशन इंडस्ट्री का आप क्या फ्यूचर देखती हैं कि फैशन इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, या जिस तरह चल रही है उसी तरह चलेगी, या डाउनफॉल की तरफ जाएगी? डाउनफॉल की तरफ, क्योंकि जो है ना, हम लोग का सबसे मेन इशू ये है कि हम अपने न्यू टैलेंट को मौका नहीं देते हैं। हम जो जितने भी हमारे पुराने टैलेंट है, आप देखो ड्रामों में वो काम कर रहे हैं, पुराना टैलेंट, न्यू टैलेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो उनको बहुत कम सैलरी बेस पर, बजट पे रखा जाता है, और उनको आगे प्रमोट, लीड पे काम नहीं दिया जाता, उनको सेकंड लीड या थर्ड लीड। ऐसे ही कमर्शियल्स में भी, कमर्शियल पे हमेशा कोई एक्टर होगा या कोई एक्ट्रेस होगी, मतलब कोई भी न्यू टैलेंट नहीं होगा। अच्छा भाई, अब हमारा जो हर शो की जो जान होती है रैपिड फायर, हाँ, इसमें मैं आपसे 2 नाम लूँगा, आपने एक नाम सेलेक्ट करना है और उसके बारे में कोई एक वर्ड या एक लाइन फ़ौरन मुझे बता देंगे। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, पहला नाम है सबूर अली या सैजल अली? सैजल अली। और क्यों सैजल क्योंकि अली? उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सबूर स्क्रीन से पे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं जी। सैजल अच्छी? हाँ। ठीक। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान या मौलाना खलीलुर रहमान साहब? खलील रहमान या फजल रहमान? फजल रहमान। फजलुर रहमान। हाँ, क्योंकि उनके थोड़े से मीम्स अच्छे आते हैं सोशल मीडिया पे, तभी। डीजल वगैरह के मीम्स। अच्छा, आमिर लियाकत या साहिर लोधी? आमिर लियाकत या साहिल लोधी? आमिर लियाकत। उनके भी थोड़े से मीम्स बहुत अच्छे आते हैं सोशल मीडिया पे। उनके ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं हाँ। वो। अच्छा, HSY या दीपक परवानी? HSY, दीपक परवानी। इन दोनों की अपनी अपनी क्लास है, अगर हम देखा जाए फैशन इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए तो बोथ। हाँ। मतलब आप दोनों में से किसी को नाराज़ नहीं करना चाह रही हैं? हाँ। FPW या हम शोकेस? अच्छा, FPW और हम शोकेस दोनों बहुत अच्छे जो है लेवल पर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि FPW अच्छा है या हम शोकेस अच्छा है, लेकिन FPW का ये है कि FPW में मतलब जो है ज़्यादातर ब्राइडल्स और इस तरह के पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं, जबकि हम शोकेस में थोड़े से जो है ना वो स्ट्रीट स्टाइल वगैरह इस तरह के जो है ड्रेसेस होते हैं, तो मुझे ज़्यादा हम शोकेस अच्छा लगता है। उसमें आपको ज़्यादा मतलब फ़ैशन देखने को मिलता है। तो मतलब कामयाब ज़्यादा कौन है, आप क्या कहेंगी, ज़्यादा कामयाबी से कौन उसको कर पा रहा है? दोनों ही अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, FPW और हम शोकेस, और डिज़ाइनर्स भी दोनों के ही अच्छे होते हैं, लेकिन हम शोकेस ज़्यादा देखने में मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल मिलता है आपको। ठीक। अच्छा, फेमिनिज़म या मेरे पास तुम होगा दानिश? मेरे पास तुम होगा दानिश। क्यों? वो ज़्यादा मजलूम दिखाया उसको? हाँ, ज़्यादा मजलूम नहीं दिखाया। ऐसे हैं लड़के, ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा मजलूम दिखाया, ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे लड़कियाँ भी हैं। तो जिस कैरेक्टर में उसको डाला था और जो हमें ऑडियंस को दिखाया है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास तुम होगा दानिश। अच्छा, सुट्टा या चरस? सुट्टा या चरस? मैं दोनों नहीं पीती। फिर भी एक कुछ? नहीं, चाय। चाय, सही है। चाय और कॉफ़ी अगला सवाल था हमारा, खैर आपने अच्छा, चाय और कॉफ़ी है तो फिर कॉफ़ी। कॉफ़ी, सही है। ओह माय गॉड, बढ़ गई, यू नो। हाँ। अच्छा, आईफोन या एंड्रॉयड? मेरे पास दोनों हैं, लेकिन आईफोन, क्योंकि मुझे आईफोन को थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है। अच्छा, ये आईफोन का क्रेज़ क्यों है लोगों में इतना, ये बात क्यों है क्रेज़? मैंने तो कोशिश करी दोस्त वगैरह का चलाने की, उससे चलाना भी नहीं आता मुझे तो। नहीं, वो तो बिल्कुल एंड्रॉयड है अगर आप देखो तो यूज़ करने में, लेकिन मेरे पास आईफोन भी है, एंड्रॉयड भी, लेकिन मैं ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़ करती हूँ। आईफोन पे मैं जा नहीं पा रही हूँ, वो सिर्फ मैंने पिक्चर स्नैप्स के लिए, अपने जो है डेटा के लिए रखा। कैमरा वगैरह उसका अच्छा है, हाँ, कैमरा वगैरह अच्छा। और मतलब वो एक ये चीज़ है कि अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में, जो बातें सच बोलोगे, आप मीडिया इंडस्ट्री में आप कहीं जा रहे हो तो आपके हाथ में आईफोन अच्छा लगता है। जो दिख रहा है वो बिक रहा है। हाँ, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। जितना अच्छा आप अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे। अच्छा, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप? फ्रेंडशिप या रिलेशन? फ्रेंडशिप।
दोस्तों पे आप ज़्यादा तरजीह देती हैं? हाँ, मेरे दोस्तों पे मैं ज़्यादा तरजीह देती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही जो है उन्होंने ही मुझे इतना सपोर्ट किया, प्रमोट करा, तो मैं आ जाऊँ। सुन लें भाई, अलीना के दोस्त फ्रेंडशिप को ज़्यादा वो तरजीह देती हैं। जो मौलवी साहब हैं, जो रिलेशनशिप वाले मौलवी साहब हैं, उनको आउट कर दिया उन्होंने। मौलवी साहब? हाँ, मौलवी कहते हैं हम। अच्छा, मीरा या मथीरा? मीरा या मथीरा? मीरा। क्यों? मीरा आजकल तो मथीरा ज़्यादा इन चल रही है। मुझे मीरा अच्छी लगती है स्क्रीन पे भी। तो स्क्रीन पे तो अब तो उन्होंने जो काम वो पिछला करा वो तो देखने के लायक था नहीं, अब कोई उनका खास काम आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, पर मुझे मीरा अच्छी लगती है। सही। अच्छा, जैसे औरत मार्च में LGBTQ पे काफ़ी आवाज़ें उठी, उसके झंडे भी देखे गए और लोगों ने, बड़े एक्ट्रेस ने उस पर बात करी और मीडिया पर्सन्स ने काफ़ी बात करी। फैशन इंडस्ट्री में भी काफ़ी इस टाइप के लोग हैं जो LGBTQ भी हैं और उस पर बात करने वाले भी। तो आपने क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उसके सिलसिले में? LGBT में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जो है फैशन इंडस्ट्री में है, बेशक है, आप इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि मतलब अब ये ट्रेंड बन चुका है, मतलब गेज़म हो गया, लेस्बियंस हो गया, ये एक फैशन इंडस्ट्री का ट्रेंड बन चुका है। बेशक अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ गलत है, लेकिन ये ट्रेंड है और इसमें भी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा कि तुम्हें मतलब गेज़ के साथ इन रिलेशन में रहना पड़ेगा या तुम्हें खुद लेस्बियन बनना पड़ेगा। ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होती है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने नहीं फोर्स करा। तो अगर कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस होती है, जबकि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चीज़ गलत है। लेकिन एक ट्रेंड है तो सब जो है उसी साइड पे जा रहे हैं, मेजॉरिटी लोग। अच्छा, पहले हम बहुत कभी सुनते थे यार कि वो बंदी लेस्बियन है या वो बंदा गे है, ये इनकी तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? इतना हैरान होते थे वो इनकी तादाद क्यों बढ़ रही है इतनी? यूनिवर्सिटी और स्कूल लाइफ, कॉलेज में भी देखते थे और हमें थोड़ा सा भी डाउट होता था कि लेस्बियन है या ये गे है, तो हम उसको देखते थे बहुत अजीब सी नज़रों से। लेकिन अब ये चीज़ आम है ना। अगर मेकअप आर्टिस्ट देख लें तो हमारे मेजॉरिटी मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो गेज हैं, और मैं ये बोलूँगी कि लड़कियाँ उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, हम लोग उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वो मतलब एक जो है ना बॉन्ड उनसे बन जाता है, मतलब फ्रेंडशिप अच्छी हमारी बन जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारी बॉयज़ से नहीं बनेगी, लेकिन गेज से हमारी बन जाएगी। वो हमारा पूरा मेकओवर करते हैं, हमारी हर चीज़ देखना और हमें गाइड करना, तो हमारा उनसे अच्छा बॉन्ड बन जाता है। सही है, लड़कियों की तो सही है, क्योंकि लड़कों को उनसे ख़तरा होता है ना, बात ये है सारी। लड़कों को ख़तरा होता है, वो लोग अच्छे होते हैं, स्वीट होते हैं, इतने भी बुरे नहीं होते। मुझे नहीं पता नहीं क्यों इतना लोगों को ख़तरा होता है। सही। अच्छा, अब जैसे कि नापा हो गई या आर्ट काउंसिल हो गया, एक्टिंग के लिए या म्यूज़िक के लिए उधर हंट होता है, जैसे काफ़ी म्यूजिशियंस और एक्टर्स निकल के सामने आए। हाँ बिल्कुल। तो फैशन के लिए या मॉडलिंग के लिए जो है ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि होना चाहिए ऐसा प्लेटफॉर्म के वो जो है हमारे जो स्ट्रगल करने वाले हैं उन लोग को गाइड कर सके, हमारे न्यू टैलेंट को प्रमोट कर सके। ऐसा जैसे हम लोग का एक प्लेटफॉर्म आया था वीट पाकिस्तान, उसमें काफ़ी लड़कियां जो थी वो आगे गई थी, और सिर्फ आगे नहीं गई थी, मैंने अभी कुछ दिन पहले उनमें से कुछ लड़कियों की प्रोफाइल देखी, वो मीडिया में अच्छा काम कर रही है। कोमल खान आई गेस नाम है लड़की का, जो वीट पाकिस्तान में आई थी 2017 या 18 में, और वो अभी ड्रामा में आ रही है, मतलब उसका एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। एक लड़की थी तैयबा भट्ट, वो लाहौर की बंदी है और उसकी मेरी तरह 5'9" हाइट थी, और माशाल्लाह से वो भी मॉडलिंग में अच्छा काम कर रही है। उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो ऐसा होना चाहिए। वीट पाकिस्तान हो अब, जबकि वीट पाकिस्तान 2 साल से नहीं हो रहा है, वो पता नहीं क्या वजूहात थी कि अब जो है इसे बंद कर दिया गया, लेकिन ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जो हम लोग को न्यू टैलेंट को मौका मिले कि हम जो है आगे प्रमोट हो सके उनके थ्रू। अच्छा, कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि किसी ने आपसे डील फाइनल करी हो कि भाई यह काम आपने करना है और एंड मोमेंट पे वो कैंसिल कर दी उसने? हाँ, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इस फील्ड में ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो है हर चीज़ को बहुत सेलेक्टिव हो गया है, काम बहुत सेलेक्टिव हो गया है, क्योंकि शायद मॉडल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं या बहुत मतलब सेलेक्टिव कर दिया है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2 क्लाइंट्स ने मेरे साथ ऐसा करा कि मतलब मैं उन लोगों से मीटिंग कर आई, कमर्शियल, एक क्लाइंट के साथ मैंने कमर्शियल की मीटिंग करी और एक ब्रांड के साथ उन्हें मैंने अपने पोर्टफोलियो भेजा, पिक्चर्स वगैरह। तो कमर्शियल के साथ मीटिंग हुई, मतलब उन लोग के प्रोड्यूसर वगैरह से मैं बाकायदा मिलकर आई हूँ, बैठ कर आई हूँ, पूरी बातचीत हुई है बजट पे, हर चीज़ पे। नेक्स्ट डे कमर्शियल से एक दिन पहले उन्होंने मुझे रिप्लेस करा, तो मैंने उन्हें बोला कि आप लोगों ने मुझे रिप्लेस क्यों करा, एंड टाइम पे आप बता रहे हैं, आपको ये मुझे बात 2 से 3 दिन पहले बतानी चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन है
जबकि है, और डार्क कॉम्प्लेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं डार्क कॉम्प्लेक्शन पे भी अभी आऊँगी जो लड़कियों को फेस करना पड़ा है। डार्क कॉम्प्लेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो है ना अब हर कॉम्प्लेक्शन को जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ज़्यादा गोरी है तो ये ज़्यादा गोरी क्यों है, अगर ये टैन है तो ये टैन क्यों है, और अगर ये डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन क्यों है। तो उन्होंने, और फिर मेरा सेकंड प्रोजेक्ट उन्होंने ब्रांड के साथ था, तो उनको भी मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा। उन्होंने भी मेरी पिक्चर रिजेक्ट करी। उन्होंने कहा कि इसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है काफ़ी ज़्यादा, तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो वो लड़की को ज़्यादा अपने कपड़ों में गोरा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब ये चीज़ थोड़ी चेंज हो रही है, और ये चीज़ जो है सना सफीनास हम लोगों का ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और वो लोग जो है टैन कॉम्प्लेक्शन डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़कियाँ अपने ब्रांड में इन कर रहे हैं एज अ मॉडल। तो मुझे ये चीज़ सना सफीनास की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उनकी आप जितनी भी मॉडल ज़्यादातर देख लें सब डार्क कॉम्प्लेक्शन है। जबकि अभी मैंने खाड़ी की कैंपेन देखी, ईद कैंपेन, उसमें आप देखिएगा कि खाड़ी में मतलब जो है थोड़ी सी हेल्दी उन्होंने मॉडल ली, और वो चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब थोड़ी सी हेल्दी थी, थोड़ी सी स्लिम थी, थोड़ी सी स्मार्ट थी, वो पूरी उन्होंने एक कैंपेन शूट कर दी ईद की, और वो मतलब अगर हम देखें स्क्रीन पे तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मतलब फिर हमने ये सोचा कि यार अब जो है हमारा थोड़ा सा मीडिया इंडस्ट्री का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो रेसिज्म वाला जो फैक्टर है वो अब थोड़ा चेंज हो रहा है, और वो ये चेंजेस जो आ रही है वो सना सफीनास से आई हैं, मैंने देखी है। और काफ़ी ब्रांड अब सना सफीनास को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और खाड़ी भी अब ये कैंपेन लेकर आया है, तो जो है अब इसका अच्छा फीडबैक आएगा आगे। अच्छा, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरते हैं, ख़ासतौर से यूनिवर्सिटी में कहा जाता है यार दोस्त कम सांप ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो फील्ड में आपको कितने सांप मिले? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फील्ड में कितने सांप मिले। फील्ड में पहली चीज़ ये कि यहाँ पे सब कमाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। मैं भी अगर बैठी हूँ तो मैं भी कमाने के लिए आई हूँ इस फील्ड में, दोस्त बनाना। हाँ, अगर आप किसी से मिल रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, या आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, वो एक अलग चीज़ है, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई है। लेकिन अगर आप ये कहो कि यहाँ पर मैं दोस्तियाँ करने आए हूँ, दोस्तियाँ निभाने आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई आपका दोस्त नहीं है। यहाँ पे आप हर किसी को अपने काम की हद तक ट्रीट करो, उससे अच्छे से मिलो, अच्छे से बात करो। और यहाँ पे लोग एक दूसरे को कटाते हैं यार कि इसको ये ब्रांड ना मिल जाए, इस मॉडल को वो ब्रांड ना मिल जाए, ये चीज़ है। इसको आप मतलब कटाना इन सेंस कि आप इसको कंपटीशन कहोगे, कंपटीशन हर जगह। यहाँ पे कंपटीशन है कि एक मॉडल अगर वो बताएगी कि मैं काम कर रही हूँ, तो दूसरी मॉडल बोलेगी कि यार मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो ये कंपटीशन है, ब्रांड्स में कंपटीशन है, और जो मॉडल्स में कंपटीशन है, फोटोग्राफर में कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। डिज़ाइनर मतलब कोई ऐसी मॉडल है जिसको आपने देखा हो कि हर ब्रांड उसके लिए भागती हो कि यार ये मॉडल मुझे चाहिए, ये मॉडल मुझे चाहिए? हाँ, पहले पिछले रमज़ान में हम लोग की एक मॉडल थी ज़ारा आबिद, जिसका प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। वो बहुत वो डार्क कॉम्प्लेक्शन मॉडल थी, और मेरी फेवरेट मॉडल भी वही है बंदी, उसकी डेथ हो गई थी पिछले रमज़ान में। तो उसका भी स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत अच्छा था। वो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन थी, उसने बहुत स्ट्रगल करके ख़ुद को मीडिया इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई, और जब पिछले साल जब देखा जाए तो उसको लक्स स्टाइल अवार्ड बेस्ट मॉडल का उसी को मिला था। लेकिन जो है उसी को मतलब हर ब्रांड ने उसको मतलब हर ब्रांड ने उसके साथ शूट करा है, कैंपेन्स करी हैं, उस बंदी ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया था। तो ज़ारा आबिद, और मतलब मुझे उसको देखकर लगता था कि, और मेरा मतलब ज़्यादातर फेस कट कहते हैं कि ज़ारा आबिद की तरह है। अब पता नहीं, फील्ड में मुझे कहते हैं कि तुम थोड़ी सी ज़ारा आबिद की लगती हो। तो वही देख लें आप लोग, ज़ारा आबिद पार्ट 2 हमारे पास मौजूद है, किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। अच्छा, आखिर में जाते जाते हम एक बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि फ़ैशन इंडस्ट्री को आप क्या समझती हैं कि क्या चीज़ें हमें मुल्क में करनी चाहिए कि फ़ैशन इंडस्ट्री ग्रो हो? क्योंकि अब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुल रहे हैं, जैसे इकरा का AIFD है, तो क्या चीज़ होनी चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म भी हो कि भाई वो आगे चले चीज़? हाँ, पहली चीज़ है कि फ़ैशन इंडस्ट्री में हम लोग के जो है ना मतलब कपड़ों को लेकर थोड़ा सा उनका माइंड स्टाइल को लेकर चेंज होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल बोल्ड हो जाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मतलब स्ट्रीट स्टाइल, पूरे कवर कपड़ों में ही आप एक बहुत अच्छा सा मतलब स्ट्रीट स्टाइल दिखा सकते हो एज अ डिज़ाइनर। ज़रूरी नहीं है कि आप बोल्ड कपड़े पहना दो मॉडल को और आप बोलो कि यार ये चेंजेस हो रही हैं, ये फ़ैशन इंडस्ट्री में बोल्ड होना कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये है कि आप ढके छुपे कपड़ों में एक अच्छा सा स्टाइल बनाकर एक मॉडल को पहना दो, और यह है कि उससे कोई जो है ना किसी को भी इशू नहीं होगा, कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा कि क्या पहना हुआ है लड़की ने, क्या पहना है, इस ब्रांड ने क्या बनाया है। तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। स्ट्रीट स्टाइल हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप USA वगैरह में देखें, वहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल बहुत इन है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कोई पहनता नहीं है, लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे अपने ड्रेसेस, तो यहाँ पे पहनेगा कैसे लोग। अच्छा, आपको कभी अगर बोल्ड शूट की ऑफ़र हो तो आप करेंगी? नहीं, बोल्ड शूट की नहीं करूँगी। और अगर कभी पड़ोसी मुल्क से आपको कोई ऑफ़र आई मॉडलिंग के लिए?
चाइना से? वो अगर आए तो वो कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर जाओ, अगर वो आपको फैशन वीक से किसी के लिए अपने उसमें बुलाते तो आप जाओ, लेकिन आप हर चीज़ देख कर जाओ कि मतलब हर चीज़ देखकर, मतलब कि काम कैसा वो आपको दे रहे हैं। मतलब चाइना से जो ऑफ़र आएगी वो आपको एक्सेप्ट है, सही है? इंडिया से तो नहीं है ना? नहीं, या इंडिया से भी एक्सेप्ट है? इंडिया भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में तो फिर दूसरी, मतलब दूसरी मॉडलिंग हो जाएगी। हाँ, बुरखे की। तो ये थी हमारी फैशन इंडस्ट्री से अलीना अली। तो आई होप कि आपको ये शो पसंद आया होगा, और हमारी दुआ है कि अलीना इसी तरह अच्छे से अच्छा काम करती रहें और बड़ी से बड़ी ब्रांड्स के साथ ये काम करती रहें और फैशन इंडस्ट्री को आगे लेके जाने में ये अपना पूरा किरदार अदा करें। इंशाल्लाह। और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें कि आपको ये शो कैसा लगा। मिलते हैं अगले POV के साथ। मैं हूँ राहिल हफीज़ और आप देख रहे हैं इनसाइक्लोमीडिया हब।